अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, मणिपुर के मुद्दे को लेकर भारत की संसद लगभग ठप है। आज भले ही कुछ बिल पास करा लिए गए हों, लेकिन भारत की संसद में चर्चा न होना, बहस न होना, जिसके लिए वो बनी है, वो बड़ी ही चिंता का विषय है। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष, इनके बीच किसी भी प्रकार की सहमति नहीं बन पा रही। नतीजा, संसद जाम है। क्या होगा इसका अंजाम और कब तक चलेगा ऐसा? पिछले कई सत्र हम देख चुके हैं कि आपस में अंतर्विरोध, हंगामे और आपसी तालमेल के अभाव में पूरा का पूरा सत्र बिना चर्चा के खत्म हो गया। ये संसदीय परंपरा के लिए, इंडियन डेमोक्रेसी के लिए ये ठीक बात नहीं है। इसके बारे में आज हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहन भाइयों, सदन का सत्र जब मानसून सत्र अनाउंस हुआ तो ये सब उम्मीद कर रहे थे कि बड़ी कंस्ट्रक्टिव और एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर में हम भारत के मुद्दों को लेकर, भारत की जनता के मुद्दों को लेकर एक डिस्कशन करेंगे। पार्लियामेंटेरियंस अपनी राय रखेंगे, सांसद अपने क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा करेंगे, सरकार उसका जवाब देगी। लेकिन ये बेहद अफसोस वाली बात है और आप पिछले कई दिनों से स्वयं देख रहे होंगे कि सदन में काम ही नहीं हो रहा है। हो भी रहा है तो एक तरफा हो रहा है, बिल भी पास हो रहे हैं तो उस पर चर्चा नहीं हो रही। कारण क्या है और क्या वजह है कि हम सत्र पर चर्चा करने को तैयार नहीं है? सहमति का रास्ता क्यों नहीं निकल रहा है? और पिछले कई सत्र से आप देख रहे होंगे लड़ाई इस कदर है सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के भीतर कि दोनों सदन की संसदीय परंपराओं को भी बलि चढ़ाने को दोनों पक्ष तैयार हैं, पर चर्चा नहीं हो रही। किसी भी मुद्दे पर कंक्लूसिव डिबेट, जिसके लिए भारत की दोनों सदनें, सर्वोच्च सदन जिसके लिए निर्मित की गई, बनाई गई, संविधान में हक हुकूक दिए गए, पर वहाँ चर्चा नहीं हो रही। तो हो क्या रहा है फिर? हंगामा हो रहा है, बवाल हो रहा है, एक दूसरे पर छींटाकसी हो रही है, एक दूसरे पर व्यंग बाण चलाए जा रहे हैं, चीख चिल्लाहट हो रही है। कोई बोल नहीं पा रहा है, न सत्ता पक्ष न प्रतिपक्ष। हंगामे की स्थिति दोनों तरफ बरकरार है। मसला मणिपुर का है। मणिपुर पर विपक्ष चाहता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों सदनों में आएं और अपनी बात रखें, बताएं और उस पर एक बड़ी चर्चा हो। सत्ता पक्ष कह रहा है चर्चा के लिए तैयार हैं, आओ, लेकिन माहौल उपयुक्त होना चाहिए। इसको लेकर दोनों में मतभेद है। उधर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और अपने दल के नेता संजय सिंह सस्पेंड कर दिए गए हैं, निलंबित कर दिए गए हैं पूरे मानसून सत्र के लिए। वो धरने पर बैठ गए हैं सदन के बाहर, उनके साथ पूरा इंडिया अलायंस खड़ा हुआ है। तो क्या ये पूरा मानसून सत्र हंगामे की बारिश में बह जाएगा या कोई सार्थक परिणाम देकर जाएगा? और यह भी वक्त आ गया है कि जो सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको बैठकर इसका समाधान खोजना होगा। हम भारत की संसद को यूं ही हंगामे में छोड़ नहीं सकते। ये कोई ब्लॉक की पंचायत, तहसील की पंचायत नहीं है, ये गांव की पंचायत नहीं है, ये देश की पंचायत है, जहां देश के हर एक हिस्से की समस्या और उसके मुद्दों का डिस्कशन होता है। ये कोई हंसी मजाक की जगह नहीं है, ये कोई व्यंग बाण की जगह नहीं है, ये चर्चा से पीछे हटने की जगह नहीं है। यहाँ भारत की सरकार, भारत के जनप्रतिनिधि, भारत के सांसद, हर एक व्यक्ति भारत की संसद के प्रति जवाबदेह है। पूरी सरकार और पूरा प्रतिपक्ष भारत की दोनों सदनों के प्रति जवाबदेह है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उससे कोई पीछे नहीं हट सकता, हटने भी नहीं चाहिए और हटने देना भी नहीं चाहिए। यही तो हमारे डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, यही तो ताकत है इंडियन डेमोक्रेसी की। लिहाजा भारत की इन दोनों सदनों में सीनियर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको इंटरवीन करना चाहिए, उनको दोनों पक्षों को साथ बिठाना चाहिए। सिर्फ लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के सभापति से बात नहीं बनने वाली। अगर बनने वाली होती, बन गई होती। लिहाजा इसमें बहुत ही गंभीर दखलंदाजी सीनियर पार्लियामेंटेरियंस को करनी चाहिए, दोनों पक्षों के, सत्ता प्रतिपक्ष।
और बैठकर इसका समाधान तत्काल से पहले खोज लीजिए। ऐसा नहीं है, जनता देख रही है, जनता समझ भी रही है जो चल रहा है, और जनता के मुद्दों पर डिस्कशन ना होना ये उसको चिंता में भी डाल रहा है। लिहाजा इसका समाधान खोजा जाना बेहद आवश्यक है। आज इसके इतर भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक हुई, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ये जो इंडिया बनाए हैं ना, कुछ लोग इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया लगाए हैं और पीएफआई में भी इंडिया लगाए हैं। इसको लेकर काफ़ी नाराज़गी है और बवाल भी मचा हुआ है। अब विपक्ष अलग उखड़ा हुआ है, तो यानी बात बन नहीं पा रही है, बात हर बात पर बिगड़ जा रही। बात तब बनेगी जब बैठकर उस पर बात हो, बात करने के लिए बात ना हो बल्कि बात बनाने के लिए बात हो। कोई बहन सुने। बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष क्यों चर्चा करने देना नहीं चाहता है। क्यों आप इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं है? क्यों मोदी साहब यहाँ नहीं आते और बात नहीं करते? क्यों अपनी बात को नहीं रखते यहाँ पर? क्यों हमको समझाते नहीं है? नहीं, वहाँ जो घटना घटी उसको बोलना चाहिए। बाहर तो बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, अरे मणिपुर के बारे में बात करो ना। हम लोगों ने जब से इंडिया नाम रखा है बौखलाए हुए हैं मोदी जी। कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी कहे जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया किसने बोला भाई? स्टार्टअप इंडिया किसने बोला भाई? मेक इन इंडिया किसने बोला? वोट फॉर इंडिया किसने बोला? तो अब इतना क्यों घबरा रहे हो इंडिया से? बहन भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ सुनील साजन समाजवादी पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, संजय बेचन जी बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, और आज हमारे साथ दो संजय सिंह भी मौजूद हैं। एक बीजेपी वाले संजय सिंह, एक आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी हमारे साथ एक्सक्लूसिवली जुड़े हुए हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी का रुख करता हूं, हमारे साथ विशेष रूप से जुड़े हुए हैं। संजय जी, बहुत स्वागत और धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप निलंबित कर दिए गए हैं और चर्चा मणिपुर पर हो नहीं पा रही है, तो वो पर्पज तो सॉल्व हुआ नहीं, और ये चर्चा न शुरू होने के पीछे के कारण क्या हैं? सहमति सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच क्यों नहीं बन पा रही? ब्रजेश जी, आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार। पहली बात तो ये समझना होगा, आपके दर्शकों के लिए भी ये जानकारी मैं दे दूं कि पिछले 3 दिनों से लगातार मैं 267 के तहत नोटिस दे रहा था, जो राज्यसभा की नियम है, और उस नियम के तहत मैं चर्चा की मांग कर रहा था। मैं बार बार ये कह रहा था चेयरमैन साहब से कि बाकी सारे कामों को रोककर सबसे पहले मणिपुर की हिंसा पे चर्चा कराई जाए, वहां की दरिद्रगी और हैवानियत पे चर्चा कराई जाए, वहां जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी है उसके बारे में चर्चा कराई जाए, और प्रधानमंत्री सदन में आके जवाब दें कि वो आखिर मणिपुर को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे। लेकिन तीनों दिन हमारी नोटिस नकार दी गई जी। कल भी मैं लगातार अपने चेयर पे खड़ा होकर लगातार मैं 15-20 मिनट तक अनुरोध करता रहा कि 267 का नोटिस हमारा एक्सेप्ट कीजिए, और मेरा अकेले नहीं, 27 लोगों ने नोटिस दिया था। राज्यसभा के 27 सांसदों ने 267 का नोटिस दिया था जी। और ये एक दिन से नहीं, कई दिन से सिलसिला चल रहा था। फिर मैं बेल के अंदर गया और मैंने तब उनसे कहा कि भाई इस पे चर्चा कराइए 267 पे। मुझे सस्पेंड कर दिया गया। आप बेल में क्यों गए? इसी बात को लेकर सभापति को आपत्ति? देश के एक हिस्से में हत्या हो रही है, लूट हो रही है, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चों का कत्ल कर दिया जा रहा है, और इतना ही नहीं, कारगिल के एक योद्धा की पत्नी को नंगा करके परेड कराया गया। पूरा देश शर्मसार हुआ इस घटना से। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सर शर्म से झुक गया। आप सोचिए, जिस कारगिल में अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले उस सूबेदार ने यह कहा कि मैंने देश की तो रक्षा की कारगिल का युद्ध लड़के, मैंने भारत की सेना में रहकर भारत माता की तो रक्षा की, लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। क्या ये हम सब के लिए बहुत शर्म की बात नहीं है? क्या भारत के प्रधानमंत्री को सदन में आके इस बारे में जवाब नहीं देना चाहिए? आपने देश के गृह मंत्री का स्टेटमेंट सुना? दिए गए,
उन्होंने कहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, बशर्ते आप लोग उपयुक्त वातावरण, कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाइए। हम चर्चा के लिए तैयार हैं। विजय जी, चर्चा के लिए कौन तैयार है? गृह मंत्री के साथ तो ऑल पार्टी मीटिंग हो चुकी है, और उस ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने और बाकी राजनीतिक दलों ने डिमांड किया था कि ये मुख्यमंत्री आपका नकारा है, सरकार द्वारा प्रायोजित हिंसा है मणिपुर के अंदर, शांति तब तक नहीं आएगी जब तक मुख्यमंत्री हटेगा नहीं, मुख्यमंत्री को हटाइए। हमने ऑल पार्टी मीटिंग में यह भी कहा था कि जो मंदिर और चर्च जलाए गए हैं उनके लोगों से मिलकर बातचीत कीजिए, उनके घाव पे मरहम रखिए। हमने ये भी कहा था कि जो लोग मारे गए हैं उनके परिवारों को मुआवजा दीजिए। क्या कुछ हुआ? एक भी कदम सरकार आगे बढ़ी क्या? क्योंकि ये बीजेपी और सरकार के द्वारा प्रायोजित हिंसा है, मैं फिर दोहरा रहा हूं इस बात को, और इसी के कारण कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप मुझे बताइए, 4 मई को वो दरिंदगी और हैवानियत की घटना होती है जो पूरा देश इस वक्त देख के शर्मसार हो रहा है। 18 मई को एफआईआर होती है, 12 जून को एनसीडब्ल्यू में शिकायत होती है, और जब संसद का सत्र शुरू होता है और ये मामला तूल पकड़ता है तब उनकी गिरफ्तारी होती है। इसका मतलब कोई लॉ एंड ऑर्डर बचा है मणिपुर? तो पूरा सत्र का यूं ही आपसी तालमेल के अभाव में, बिना सहमति के, बिना चर्चा के बह जाएगा मानसून सत्र। ब्रजेश जी देखिए, एक संवेदनशील मामला है। मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी, क्रिकेट के खिलाड़ी का उंगली टूट जाए तो उनका ट्वीट और संवेदना आ जाती है, ब्राजील के फुटबॉलर को चोट लग जाए तो प्रधानमंत्री जी की संवेदना जाग जाती है, रेलवे को झंडी दिखानी हो, या फिर दुनिया की सैर करनी हो, या फिर दिन भर में 3 बार कपड़ा बदलना हो, या फिर चीते के साथ 3 दिन फोटो खिंचवानी हो, इस सब के लिए टाइम है प्रधानमंत्री के पास। और देश का एक हिस्सा जल रहा है, वहां पे केंद्रीय मंत्री का घर जला दिया गया, महिला मंत्री का एक घर जला दिया गया राज्य की, और आप सदन में आके 10 मिनट बोलने के लिए तैयार तो नहीं। अपील करें यार, करिए ना। है भाई आपकी। और अगर गृह मंत्री कह रहे हैं कि वो आपकी? डिस्कशन के लिए, डिबेट के लिए तैयार हैं, तो आज ही वेलकम करिए आप लोग, आइए कल से डिबेट शुरू करते हैं। उन्होंने एक बार भी कहा, वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे। उन्होंने एक बार भी कहा कि प्रधानमंत्री इस पे बोलेंगे। 78 दिन की हिंसा के बाद 36 सेकंड बोलते हैं प्रधानमंत्री। ये हमारे प्रधानमंत्री की तो अपोजिशन यानी इंडिया अलायंस की एक ही डिमांड है कि प्राइम मिनिस्टर बोले। जाके भाषण करते रहते हैं, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट चाहते हैं। कोरोना की महामारी में बंगाल के चुनाव का प्रचार कर रहे थे, 1-1, 1.5 घंटा बोलते हैं, और मणिपुर की हिंसा पे नहीं बोलेंगे। मन की बात हर बार करेंगे, मणिपुर की बात नहीं करेंगे। तो ये गतिरोध तब समाप्त होगा जब भारत के प्रधानमंत्री बोले, बस यही एक विषय है। भारत के प्रधानमंत्री को बोलना ही चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? सवाल ये होना चाहिए। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि प्रधानमंत्री बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, सवाल ये होना चाहिए कि क्यों नहीं बोलेंगे। 140 करोड़ लोगों ने चुनकर उनको देश का प्रधानमंत्री बनाया है। वो इस देश के 140 आज बीजेपी के संसदीय दल की बैठक थी और ऐसा कहा गया रविशंकर प्रसाद के हवाले से कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि इंडिया नाम रखने से कोई इंडिया थोड़ी हो जाता है। वैसे जो आतंकवादी संगठन है, इंडियन मुजाहिदीन है, PFI भी अपना नाम इंडिया रखे है। तो देखिए, ये सब चीजें जो हैं वो मणिपुर की हिंसा से ध्यान भटकाने की कोशिश है, और मैं तो कहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने भारत का अपमान किया है, और भारत की तुलना, इंडिया की तुलना एक आतंकवादी संगठन से देश का प्रधानमंत्री कर रहा है। उनको शर्म नहीं आती? उनका सर शर्म से झुक जाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं वो इंडिया की तुलना इंडियन मुजाहिदीन से कर रहे हैं। एक आतंकवादी संगठन से हमारे गौरवशाली भारत की तुलना कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और इंडिया नाम से इतना परहेज है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया। अरे तो कोई और नाम रख लेते ना, यही नाम मिला था। अरे बीजेपी फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, बताइए आप। तो अभी आप लोगों ने क्या, क्योंकि आप तो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं, व्हाट नेक्स्ट? आपको 2 दिन तो हो गया है, अभी समाधान होते तो नहीं दिख रहा। क्या आपका धरना खत्म होगा या फिर पूरे सत्र तक आप यूं ही बैठे रहेंगे संसद के बाहर? देखिए, ये कोई मैं अपने लिए तो बैठा नहीं हूं, और ब्रजेश जी मैं 4 बार सस्पेंड किया जा चुका हूं। एक बार भी बता दीजिए कि मैं अपने घर के प्लॉट के लिए बैठा हूं यहाँ पे, मैं अपने कोई व्यक्तिगत फायदे के लिए बैठा हूं? किसानों के लिए काला कानून लेके आए ये,
हमने कहा मत लाइए ये कानून, ये देश के करोड़ों किसानों के खिलाफ है, मुझे भी उठा के सस्पेंड कर दिया गया। 1 साल तक हिंदुस्तान की सड़कों पे किसानों का आंदोलन चला, 750 किसान शहीद हो गए, बाद में कह दिया वो गलती हो कहते गई, हैं आप बवाल बिल बहुत वापस ले करते लिया। हो, बेल में कूद जाते हो, सभापति की तो देखिए उंगली ये दिखा के बात करते हो आप। इन चीजों को इतने हल्के में बात करने से प्रधानमंत्री या बीजेपी की तरफ से काम नहीं चलेगा, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। 1 साल बाद हमारी बात सच हुई, इसका मतलब मुझे जो सस्पेंड किया गया था वो गलत था। प्रधानमंत्री अगर उस समय हमारी बात मान लेते तो 1 साल तक इस देश के अंदर आंदोलन नहीं चलता किसानों का। तो आपका आंदोलन कितने दिन चलेगा? 5 किसानों को मंत्री का लड़का कुचल के मार देता है, ये नहीं होता। आपका आंदोलन मैं ये कितने दिन कहने की चलेगा? कोशिश कर रहा हूं, कितने दिन आप धरने पर बैठेंगे? अगर मणिपुर की हिंसा पे प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे तो हमारा ये अनवरत धरना यहां पर चलेगा, और ये इंडिया का धरना है, उन 26 दलों का जिन्होंने इंडिया का गठन किया है। और आज खुद लीडर ऑफ अपोजिशन यहां पे आए, उन्होंने कहा कि इंडिया के एक सांसद को सस्पेंड किया गया है और इसलिए हम लोग साथ में हैं। सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, आपने देखा होगा। कोई सहमति बनने का रास्ता है सर- संजय सिंह जी? सर कोई पवार जी बातचीत भी के आए, लिए जया तैयार है? बच्चन जी भी आई, होम यहाँ पे मिनिस्टर ने शत्रुघ्न चिट्ठी सिन्हा भी जी लिखी भी है आए। एलओपी को, दोनों तमाम तरफ दलों के के। नेता यहाँ पे आ रहे हैं। बीआरएस के केशव राव जी हैं, जी। जेडीयू से अनिल हेगड़े जी हैं, कांग्रेस से तमाम हमारे साथी मित्र हैं, सांसद डेरेक ओब्रायन है, कोई TMC रास्ता से, निकलने सब की लोग आ रहे हैं। गुंजाइश है? आज गृह मंत्री ने पत्र भी लिखा है। देखिए ऐसा है कि ये खेल अब खेलना बंद कर देना चाहिए। कम से कम इतने संवेदनशील मुद्दे पे इन लोगों को थोड़ा सा गंभीरता दिखानी चाहिए। ये तरीका ठीक नहीं है कि आप अपनी जीत पे अड़े हुए हैं। आपके साथ तो मीटिंग हो चुकी गृह मंत्री जी, सभी पार्टियों की मीटिंग हो चुकी, उससे कोई नतीजा नहीं निकला। अब प्रधानमंत्री को कहिए, आके बताएं वो जी। कैसे वो कंट्रोल करेंगे मणिपुर की स्थिति को। वो बॉर्डर स्टेट है हमारा, सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय सिंह जी, हमारे लिए समय निकालने के लिए और हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, जो इस वक्त निलंबित चल रहे हैं और धरने पर बैठे हुए हैं, उनका धरना भी अनिश्चितकालीन लग रहा है। पूरे मानसून सत्र तक इनको बैठना पड़ेगा। बहन भाइयों, इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मेरे साथ अब भारतीय जनता पार्टी वाले संजय सिंह मौजूद हैं। भाई संजय जी, आपका भी शुक्रिया। अब ये बताइए कि मणिपुर पर चर्चा क्यों नहीं करा रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? ब्रिजेश जी, देखिए बहुत स्पष्ट है, पूरा देश देख रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो चर्चा कराने के लिए तैयार है, लेकिन वास्तव में अब विपक्ष भाग रहा है चर्चा से। अब उसको चर्चा ना करने के तरह तरह के बहाने ढूंढ रहे हैं। अभी वो संजय सिंह, आपने उनको जरा सामने रहते तो हम बात करते हैं उन संजय सिंह से। वो इंडिया कब से हो गए भाई? वो अपने को इंडिया बता रहे हैं, मतलब वो भारत से बड़े हो गए हैं। इतना अहंकार है इन लोगों को, कहाँ ये लोग घूम रहे हैं? चर्चा से क्या प्रॉब्लम है? कह रहे हैं आके बोलिए, तो क्या बोल क्यों नहीं रहे हैं? बोल दीजिए। नहीं, अब देखिए ब्रजेश जी, गेंद अब विपक्ष के पाले में है और अगर ये चर्चा करेंगे तो इनके जो पाप कुकर्म है पुराने, वो सब खुल के सामने आएंगे। मणिपुर क्यों चल रहा है, मणिपुर का जिस तरह से इन्होंने ईसाईकरण कराया है, वो सब खुल के सामने आएगा। 7 स्टेट्स का पाप इनको अपने सिर पे ढोना पड़ेगा। ईसाई हैं जो बवाल काट रहे हैं। बिल्कुल, ये कुकी धर्मांतरण किस तरह से इनर परमिट नेहरू जी ने लागू करवाया, वो सब खुल के सामने आएगा। वहां जिस तरह से मैतेई लोगों पर अत्याचार ये लोग कर रहे हैं, हिंदुओं का जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मैतेई 10% भूमि कुल, उनको ट्राइबल स्टेटस नहीं देंगे आप। ये कौन सी गुंडागर्दी आपकी? आपने मैतेई लोगों का ट्राइबल स्टेटस छीन लिया और म्यांमार से आए हुए कुकीज को बसा लिया। और यही नहीं, मैतेई के जो पवित्र सारे कुकीज म्यांमार से आए हैं और आपका मानना है मैतेईस को, आपके मतलब बिल्कुल ये ओरिजिनल भारतीय है, ट्राइबल स्टेटस मिले। देखिए ब्रजेश जी, 1 मिनट का समय और दीजिएगा हमें। हाँ बिल्कुल, मुद्दा गंभीर है ब्रजेश जी, 1 मिनट का समय। अरे 1.5 मिनट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 मिनट, हाँ। इतना डिस्क्रिमिनेशन कि आप मैतेई जो मूलवासी हैं, उनके जो 8 जंगल हैं जिनको बहुत पवित्र माना जाता है, उनको आपने जला के वो अफीम की खेती पैदा करवा दी। आज एन बीरेन सिंह जी ने वही इनको कब्जे से छुड़वा के जो अफीम खेती, जो ड्रग कार्टेल बना हुआ था, उसको जो डिसमेंटल किया है। आग तो उसके कारण से लगी हुई है मणिपुर के अंदर। अच्छा। इसलिए ये लोग भाग रहे हैं। काफी रोचक ये जो खुलासा पाप आपने किया किया है, ये बार तो। बार दोहरा रहे हैं, कांग्रेस का पाप एक्सपोज होगा।
मणिपुर राइट। के अंदर। सुरेंद्र ये राजपूत देश मेरे के साथ अंदर मौजूद है। धन्यवाद जो आपका संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कश्मीर सुरेंद्र में जी था, मुझे एक धन्यवाद। दूसरा कश्मीर ये बना रहे थे। ऑलराइट, शुक्रिया। बताइए एक भारत के तो नागरिकों मणिपुर को के permitting मुद्दे, है, धन्यवाद जा नहीं संजय सकते जी, अपने राज धन्यवाद के अंदर। धन्यवाद। एक तो मणिपुर के मुद्दे को लेकर पूरी संसद ठप पड़ी हुई, ये बेहद चिंता का विषय है और सबको इसकी चिंता करनी चाहिए कि संसद क्यों ठप है, हमें चर्चा करनी चाहिए। दूसरा विषय ये कि क्या इसका समाधान नहीं निकल सकता, और तीसरा इंडिया अलायंस इंडियन मुजाहिदीन से तुलना हो गई। कुछ तो गड़बड़ किए हैं आप लोग, वरना भारत के प्रधानमंत्री को ऐसी बात क्यों कहनी पड़ती। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी निहायत संकीर्ण और तोता चश्म विचारधारा के हैं, वरना तो वो इस तरीके की भाषा का उपयोग देश का प्रधानमंत्री करे समझ में ही नहीं आता। आप इस चीज़ को देखिए, परिस्थितियों को देखिए, भारत की तुलना, इंडिया की तुलना। अरे भाई, आप हमें गाली दे लीजिए, एज ए दल कांग्रेस को आप गाली देते हैं, आप कहते हैं हम ऐसा करते हैं, हम वैसा, हम बिल्कुल, आप दीजिए, आपका अधिकार है। लेकिन आप इंडिया को गाली, आप हमारे गठबंधन को गाली दीजिए, कोई इशू नहीं, लेकिन आप इंडिया को गाली, इंडिया, इंडियन मुजाहिदीन, इंडिया क्या नाम, ईस्ट इंडिया कंपनी। अरे हम मदर इंडिया की बात कर रहे हैं। इस मदर इंडिया के आंचल में दाग लग रहा है, खून बह रहा है। इस मदर इंडिया को तो बचा लीजिए प्रधानमंत्री जी, हमको गाली देते रहिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप हमको जितना गाली देंगे, जितना आप इंडिया को गाली देंगे, लोग आपको जवाब देंगे। लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट जान लीजिए, हमने तो आज तक, इतने दिन हम सत्ता में थे, हमने तो कभी, ये गुलामों के वंशज हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, ये अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों की दलाली करते थे, गुलामी करते थे, उनके से यहाँ पे नौकर जैसा व्यवहार करते थे। उनको तमाम तरीके के कांग्रेसियों को, जिस वक्त अंग्रेजों भारत छोड़ो हो रहा था, हम लोग कर रहे थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक 9 पन्ने का लेटर लिखा करके उनको 10 पन्ने की वो बताते थे कि साहब कैसे इनको इस आंदोलन को। तो सर इंडिया नाम क्यों रखे हो, ऐतराज इस बात पे है। अरे भाई, हम इंडिया नाम रखते हैं तो ऐतराज हो गया, और वो इंडिया नाम रखते हैं तो क्या नाम ऐतराज नहीं, ये कौन सा तरीका है। हाँ। हम तो नाम रखेंगे, हम क्यों नहीं रखेंगे नाम, नाम रखना हमारा एक संवैधानिक अधिकार है, हम क्यों नहीं रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। और तो ऐसे नाम क्यों रखे हो, इनको बुरा लग रहा है। नहीं, इनको बुरा लग रहा है, ये हमारे फूफा लगते हैं क्या। कैसी बात करते नहीं, हैं आप बताओ हमको, इनको बुरा लग रहा है, आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे ब्रजेश, आराम से सर। नहीं, इनको नाम से, हम अपने घर में अपने गठबंधन का, अपने परिवार के लड़के का क्या नाम रखते हैं, ये तो हमारा अपना फैसला होगा ना। तो सर अगर पड़ोसी को आपके नाम रखने पे इतराज है सर, तो क्यों रखते तो ये सामंतवाद, ये सामंतशाही नहीं चलेगी, ये संविधान के विरुद्ध है, सामंतशाही संविधान के विरुद्ध है, और हम इसका विरोध करेंगे। मैं अपने बच्चे का नाम या अपने गठबंधन का नाम क्या रखता हूं, ये मेरा विशेषाधिकार है, और हम इस विशेषाधिकार, हमारे साथी रख रहे हैं और आपको दिक्कत हो रही। गृह मंत्री कह रहे हैं आओ चर्चा करने के लिए तैयार हैं, क्यों नहीं कर रहे। गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं। अभी संजय सिंह जी ने भी बताया, हम नियम 267 के तहत चर्चा चाहते हैं, जिसमें सारे सदस्यों को बोलने का अधिकार है राज्यसभा में, और ये कह रहे हैं कि 176 के तहत कर लो, जिसमें मात्र 2.5 घंटे में चर्चा खत्म कर दो। आप हमें बताइए, आप सरपंच बन जाइए, हम तैयार हैं। भाई, ये जिस तरीके का मुद्दा है मणिपुर का, जहां पर एक महिला नग्न नहीं हुई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का इकबाल नग्न हुआ है, पूरी दुनिया में देश हमारा शर्मसार हुआ है, और उसके बाद ये झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। वो वहां पर मैती या कुकी महिला नहीं थी, वो मात्र एक महिला थी जिसका आंचल आपने निवस्त्र किया। वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में रहने वाली हिंदुस्तान की एक नागरिक थी, जिसको आप या तो अहिल्याबाई कह सकते हैं, सीता मैया कह सकते हैं, या कुछ भी आप कोई नाम दे सकते हैं। वो महिला थी, उसको नग्न करके सर रास्ता तो निकालो कि सदन चले। सर रास्ता हमारे हाथ में नहीं, आप तो देखिए, एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर होम मिनिस्टर ने डिमांड मैं कुछ आपके लिए भी कहना चाहता हूं। 2014 से पहले ब्रजेश भाई, आपके जो साथी बराती जो अब गोदी मीडिया वाले हो गए हैं, वो हमसे ये कहते थे कि साहब सत्ता चलाने की जिम्मेवारी जो है वो सत्ता पक्ष की होती है, सदन चलाने की, वो कहते थे। और 2014 के बाद वही आपके जो मित्र हैं, साथी बराती हैं, वो आजकल ये कहने लग गए हैं कि साहब सदन चलाने की जिम्मेवारी विपक्ष की होती है। हमें अजीब किस्म की मुझे नहीं लगता कि ऐसा किसी पत्रकार ने बोला। अरे सर, आप एक मिनट, आप मुझे बताइए, विपक्ष ऐसा कौन बोलेगा। हर आदमी प्रतिपक्ष से सवाल कर रहा है कि साहब सदन क्यों नहीं चल रहा,
कोई तो आदमी एक काम करिए ना, सीनियर पार्लियामेंटेरियन के साथ एक बारी बैठक हो जाए, सर, तय हो मैं- जाए, मैं क्योंकि तो- अगर स्पीकर के थ्रू होना होता सभापति की तो हो जाता। इसका मतलब बात उसके लेवल पे आगे चली। हम तो आपके इस सुझाव के लिए तैयार हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने स्वयं कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग बुला लो। आप 10 जो मोस्ट सीनियर पार्लियामेंटेरियन हो बैठ जाएं सर, दोनों मैं तरफ से। फिर से मोस्ट सीनियर आदमी हमारी सदन का नेता है, हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री है। वो प्रधानमंत्री संसद में आते हैं, आपकी अपनी पार्लियामेंट्री उसको संबोधित करते हैं, हमको विपक्ष को गाली देते हैं, इंडिया को गाली देते हैं, पूरे भारत माँ को गाली देते हैं। Thank you. वो करते हैं और उसके बाद वो सदन में नहीं आते। अगर एक बार वो सदन में आ जाएं और कह दे हम तो कह रहे हैं, हम तो प्रधानमंत्री जी डरो मत, आप सदन में राजपूत आओ, जी, शुक्रिया पूरा आपका। देश डिबेट के आपको दूसरे बुला रहा है। चरण में सर, पाँच आपके सेकंड, पाँच सेकंड सर, पूरा देश आपको बुला रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, डरो मत, कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा, सुनील कोई नहीं साजन। पूछेगा। आप मणिपुर पर धन्यवाद। आकर के अपनी चर्चा करिए, बताइए कि वहां पर धन्यवाद। शांति कैसे होगी। सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील जी, शुक्रिया आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मणिपुर के मुद्दे को लेकर संसद ठप पड़ी हुई है। पूरा मानसून सत्र यूं ही निकला चला जा रहा है और मैं पिछले कई सत्र देख रहा हूं जहां पर वर्टिकल डिवीजन हो गया है और सत्र न चल के बल्कि जोर आजमाइश, शक्ति प्रदर्शन और एक दूसरे को न बोलने देने का एक स्थल बनता जा रहा है। जहां पर डिबेट्स होनी चाहिए भारत की जनता की समस्याओं को लेकर, तकलीफ़ों को लेकर, मुद्दों को लेकर, वहाँ सार्थक बहस न होना, आपसी सहमति न बनना, ये सब क्या है? कौन बनाएगा? ये सबकी जिम्मेदारी है। कॉल कर रहा हूं 9 बजे। देखिए ब्रजेश जी, ये आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि लोकसभा चलनी चाहिए, संसद चलनी चाहिए, देश की पंचायत पर बहस होनी चाहिए और हम लोग तैयार हैं, पूरा विपक्ष तैयार है, पूरा समूचा विपक्ष तैयार है। आखिर सरकार क्यों भाग रही? पिछले सत्र में भी सरकार हंगामा कर रही थी, सरकार के लोग हंगामा कर रहे थे। आपको याद होगा, पूरे देश को याद है कि सरकार के सांसद, सरकार वाली पार्टी वो प्रदर्शन कर रहे थे कि बहस ना हो। और मणिपुर, मैं कह रहा हूं, मणिपुर में किसकी सरकार है? बीजेपी की। दिल्ली में किसकी सरकार है? बीजेपी की। जब विपक्ष कह रहा मणिपुर में चर्चा होनी चाहिए, तो जो इंडिया के सांसद हैं माननीय संजय सिंह जी, उनको राज्यसभा से निलंबित कर दिया जाता है पूरे सत्र के लिए। हमने उनको फोन करके बधाई दी। मैंने कहा माननीय संजय सिंह जी, आप बहादुर हैं, हमें खुशी है कि हम लोगों ने एक साथ मिलकर के यूथ में काम किया है और आप देश के लिए लड़ रहे हैं, पूरी इंडिया के लिए लड़ रहे हैं। और आज बताइए, अभी संजय सिंह जी जुड़े थे और जो भारतीय जनता पार्टी के संजय सिंह जी बैठे हैं, वो कह रहे हैं वो चले गए, वरना हम पूछते कि आप इंडिया हैं क्या? क्यों, वो इंडिया नहीं है क्या? इस देश का 140 करोड़ लोग इंडिया हैं। आप भी इंडिया हैं, हम भी इंडिया हैं, ब्रजेश मिश्रा जी भी इंडिया हैं, हर व्यक्ति इंडिया है। और वो जो मणिपुर में महिलाएं, जिनको हम लोगों ने निर्वस्त्र देखा, जिनके शरीर नोचे जा रहे थे, वो कौन है? वो भारत मां का प्रतिबिंब है। भारत मां को इस तरीके से नोचा जाएगा और प्रधानमंत्री जी बात करने नहीं आएंगे, प्रधानमंत्री जी अपना पक्ष रखने नहीं आएंगे और अपनी बैठक में विपक्षी गठबंधन के नाम को किससे तुलना कर रहे हैं? इंडियन मुजाहिदीन से और इंडियन पीएफआई, मुजाहिदीन से तुलना करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी, उनसे तुलना करेंगे। देखिए, मैं ब्रजेश जी, मैं बाईमानदारी बता रहा हूं। प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, सम्मानित हैं, हम लोग भी सम्मान करते हैं। जब उन्होंने कहा कि हम नाली से गैस निकाल करके, तब हमें आश्चर्य नहीं लगा। जब उन्होंने कहा कि बादलों में रडार छिप जाएगा, हमें आश्चर्य नहीं लगा। उन्होंने कहा कि हमें न जाने कितने 100 करोड़ लोगों ने जिता दिया, आश्चर्य नहीं लगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, इंडिया के प्रधानमंत्री ये कहें कि जो विपक्ष है उसकी तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से, इंडियन मुजाहिदीन से, मुझे लगता है क्या हो गया? कौन सी मानसिकता है? मतलब इतना आपको सत्ता लोलुभ है। अरे क्यों नहीं बोलेंगे आप? क्यों नहीं आएंगे बोलने? और मैं फिर कह रहा हूं, हम कह रहे हैं ब्रजेश जी, सभी देशभक्त हैं। ऐसा नहीं कि केवल गठबंधन के लोग देशभक्त हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी देशभक्त हैं। लेकिन जब आजादी के समय पूरे देशभक्त लड़ रहे थे, तो उस समय भी कुछ हमारे देश के गद्दार थे
जो धन्यवाद अंग्रेजों की सुनील जी। मदद कर रहे थे, डिबेट को आगे उन्हीं के बढ़ाएंगे वंशज आज भी जी। हैं। सुनील जी शुक्रिया मैं एक बात कह के अपनी बात दो सेकंड जी। देखिए, जो लोग कह रहे हैं आतंकवादी से जोड़ रहे हैं, हमको याद है अंग्रेजी हुकूमत में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह को भी अंग्रेज आतंकवादी कह रहे थे, लेकिन आजादी दिला करके ही माने 24 में आजादी मिलेगी इस देश को। शुक्रिया आपका। संजय बेचन बहुत ही जाने माने पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। संजय बेचन जी शुक्रिया आपका। ये सर सदन में क्या चल रहा है, यहाँ मैं हर सत्र में देख रहा हूँ आजकल एक परंपरा सी हो गई है कि सदन शुरू होते ही बवाल और सदन की प्रक्रिया न चलना, ये बड़े चिंताजनक है सर। डेमोक्रेसी में अगर हम भारत की सर्वोच्च सदनों को बहस के लिए संचालित न कर पाएँ तो ये बहुत दुखद है, क्योंकि है तो वो जनता के लिए, और जवाबदेही सर सबकी सुनिश्चित होनी चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर सदन में चर्चा नहीं होगी तो चर्चा कहाँ होगी। और आपको मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ। 2011 में भाजपा विपक्ष में थी और अरुण जेटली ने कहा था कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट अनडेमोक्रेटिक, और सुषमा स्वराज ने कहा था कि सदन की कार्रवाई को रोकना वैसे ही डेमोक्रेटिक है जैसे कि बाकी डेमोक्रेटिक प्रक्रियाएं हैं जी। तो भाजपा मानती रही है कि सदन को बाधित करना चाहिए अगर राष्ट्र हित में बहस या कोई मुद्दा सामने लाना है तो मुझे लगता नहीं है कि अब जब भाजपा सत्ता में है तो अपने इन मान्य सिद्धांतों से क्यों पलट रही है, और प्रधानमंत्री को वक्तव्य देने से क्या गुरेज है। मतलब देखिए, दोनों पक्षों को, कांग्रेस विपक्ष और भाजपा, दोनों को अपने स्टेटेड पोजीशन से थोड़ा थोड़ा पीछे हटना होगा। जरूरी बहस है, जरूरी मणिपुर पर चर्चा है, देश को शर्मसार करने वाली इस घटना पर चर्चा है, न कि यह महत्वपूर्ण है कि बोलता कौन है। देखिए, कैबिनेट की जो है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कोई भी एक मंत्री खड़ा होकर अगर पूरी सरकार की तरफ से बोलता है तो वो प्रधानमंत्री का, उनकी पूरी कैबिनेट का अधिकृत वक्तव्य है। तो दोनों पक्षों को अपने स्टेटेड पोजीशन से थोड़ा पीछे हटना चाहिए और चर्चा करानी चाहिए। और देखिए, मणिपुर के घाव बहुत गहरे हैं और कोई नए नहीं है। 2004 में मणिपुर में नग्न महिलाओं ने वहां के असम राइफल्स के हेडक्वार्टर के सामने प्रदर्शन किया था। इंडियन आर्मी रेपस, उस समय संजोग से मणिपुर में और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। वो नग्न प्रदर्शन इसलिए किया गया था कि मनोरमा दोंगजाम नाम की एक महिला थी, उनकी हत्या कर दी थी तथाकथित रूप से असम राइफल्स के लोगों ने। अब आप देखिए, उसमें वो 2004 की घटना है। 2004 में हाईकोर्ट के कहने पर एक डिस्ट्रिक्ट जज के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई। आप आश्चर्य करेंगे, उस कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक कब हुई ब्रजेश जी? ये इस देश की संवेदनशीलता है। 2014 में 2004 की बर्बर हत्या की रिपोर्ट पब्लिक 2014 में होती है। जी। और इस देश नहीं, देश के संवेदनशील मसले पर तो सर इस देश तत्परता की आवश्यकता है। इस देश का कॉन्सेप्ट सोया रहता है और बात यही नहीं रुकती है। 2015 में मनोरमा को सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उसके परिवार को मुआवजा मिलता है। 2015 में मणिपुर के कई लोग एक संगठन बनाते हैं और उससे पता चलता है कि करीब 1550 लोग गायब हो गए हैं या मारे गए हैं, हिंसा का शिकार हुए हैं जी। आप देखेंगे, आश्चर्य करेंगे, उसकी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उसकी जांच सीबीआई को दी गई। अभी तक कितने चार्जशीट हुए हैं? सिर्फ 7 चार्जशीट हुए हैं और 30 के करीब एफआईआर हुई है। ये इस देश का कॉन्सेंस है। आप इस मणिपुर के पाप के भागी सब हैं। इसमें कई प्लेयर हैं, इसमें इन्फिल्ट्रेशन है, इसमें कांग्रेस है, इसमें भाजपा है, इसमें चर्च है, इसमें नागा मिलिटेंट वो समुदाय है, इसमें पैसा है, सब कुछ है ब्रजेश जी। ये बहुत शुक्रिया सर आपका। डिबेट के दूसरे चरण पे आपसे बाकी विचारों को सम्मिलित करेंगे सर। वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, संसद चल नहीं पा रही है
और आज तो इंडिया की तुलना इंडियन मुजाहिदीन और पीएफआई ईस्ट इंडिया से हो गई। देखिए, संसद न चलने के पीछे एक बड़ी लड़ाई यह है कि जब से ये इंडिया नामक गठबंधन बना है तो उसके बाद ये जो 26 और 38 दलों की बैठकें हुई अलग अलग, उसके बाद ये पहला सत्र आया है जिसमें अपनी अपनी ताकत दिखाने का एक अवसर आया था। लेकिन चूंकि मणिपुर का मामला पूरे देश में, और जब से वो वीडियो वायरल हुआ, हालांकि वो पुराना वीडियो था, लेकिन उसके बाद सरकार और इंडिया गठबंधन दोनों आमने सामने हो गए और विपक्ष के पास भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये आज की तारीख में देश में। मणिपुर इस देश का बहुत छोटा सा राज्य है, लेकिन उसने पूरे देश को प्रभावित किया है। माताओं और बहनों को नग्न करके घुमाए जाना, पहाड़ों पर मिनरल्स पर खनिज पर कब्जा करने के लिए, ज़मीनों को लेने के लिए तमाम सारे जो बातें आ रही हैं, उन सब में कहीं ना कहीं सियासी लोग लगे रहते हैं, उनके अपने नफ़े नुकसान होते हैं। ब्रजेश जी, ये सिर्फ दो समुदायों का क्या संघर्ष है, मणिपुर का संघर्ष, या कुछ और है? क्योंकि अब तक सैकड़ों लोग इसमें मारे जा चुके हैं, 60,000 से ज़्यादा लोग बेघर हैं, कई हजार लोग घायल हैं, वो अस्पतालों में हैं। मणिपुर प्रदेश की आबादी कुल 33 लाख है। अब उसमें इतना बड़ा आबादी अगर प्रभावित हो गई तो आप सोचिए बचा क्या फिर शहर में, कितना घर जल गए, कितना उस स्टेट में क्या बचा। तो ये जो बड़ी बात है, आज हम मैतेई समुदाय की बात करते हैं, कुकी समुदाय की बात, नागा की बात आती है, बात लोग ये कहते हैं कि वो घाटी में रहते हैं, वो पहाड़ पे रहते हैं, वो नशा करते हैं, हम नशा को रोकना चाहते हैं, बड़ी सारी बातें इसमें हैं। लेकिन मणिपुर में 53% मैतेई समुदाय है जो बहुसंख्यक हिंदू है, और 43% के लगभग कुकी और नागा हैं जिसमें ज़्यादातर ईसाई समुदाय से आते हैं। और जब से मैतेई को SC ST में शामिल करने का दर्जा देने की मांग उठी, 3 मई को इस हिंसा की शुरुआत हुई थी, और आज हम 26 जुलाई में खड़े हैं। ये बहुत बड़ी तारीख है, बहुत लंबा वक्त है। सरकार असफल हो गई आंदोलन को रोकने में, और जमीनों की लड़ाई लोगों की जान पर बनाई। आज 40,000 फोर्स लगी है, पुलिस की, मिलिट्री की और सैनिक बलों की, लेकिन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। कुल 60 विधानसभा की सीटें हैं मणिपुर में, जिसमें 40% सीटों पर मैतेई समुदाय का बहुमत है जी। और सब आप गणित सुनिए, सारी लड़ाई इसलिए भी है कि जो एन बीरेन सिंह की सरकार है वो चाहती है कि नशे के खिलाफ अभियान चलाए। ये जो हीरोइन का अवैध कारोबार है और पोस्ते के छिलके की जो खेती होती है, इस पर रोक लगे, क्योंकि कुकी समुदाय के लोग इसको काफ़ी बड़ी मात्रा में करते हैं। लेकिन आप हैरत की बात देखेंगे कि भारत के जितने राज्य हैं उन सारे राज्यों में मणिपुर की महिलाएं सर्वोच्च हैं, श्रम करने में, आय अर्जन करने में और खेतीबाड़ी करने में, घर चलाने में। पूरे हिंदुस्तान के राज्यों में मणिपुर की महिलाओं की एक अलग पहचान है। वो शक्तिशाली हैं, स्वतंत्र हैं, अर्जित करती हैं। लेकिन आज वो मणिपुर जल रहा है। अब ये लोग जाने अपनी अपनी कि किसको इंडिया को फायदा मिलेगा या एनडीए को फायदा मिलेगा। ये संजय सिंह बार बार बवाल करते हैं, हर बार सस्पेंड हो जाते हैं, फिर धरने बैठ जाते हैं, कैसे मतलब इनका? देखिए, विपक्ष ने हमेशा हर समय में ये बातें हुई हैं और विपक्ष का अधिकार है संसद में बोलने का। सरकार उस पर, अब इस सरकार में बहुमत की सरकारें विपक्ष की बहुत परवाह नहीं करती रही हैं। लेकिन एक साहित्यकार ने लिखा है कि जो भी राजनीतिक दल या व्यक्ति अपने को देश या देश से बड़ा समझता है, वक्त उसे बड़ी बेरहमी से इतिहास के कूड़ेदान में फेंक देता है। कोई भी दल या शख्स आवाम की संगठित ताकत और सामूहिक विवेक से बड़ा नहीं हो सकता है। बहुत सारी बातें अपने लोकतंत्र के लिए कही गई हैं, लेकिन ये सब किताबी हैं, कोई मानता कहाँ है।
जिसके पास ताकत आ जाती है 5 साल तो वो सवाल नहीं पूछ सकते, वो अपना शासन करता है अपने हिसाब से आपको करता है। जवाब देने के लिए सुरेंद्र राजपूत शेर तलाश रहे हैं मोबाइल पे। सुनिएगा जी। कि मणिपुर में जो हुआ कि एक तरफ रोई मर्यादा, एक तरफ बादल रोए, और नारी का अपमान हुआ तो आंखों के काजल रोए। और बहना की राखी थर्राई, माथे की बिंदिया घबराई, कैसा राक्षस पाला मैंने, देख धरा भी आज लजाई, और खड़ग उठाकर बद कर दूं मैं, सोच हृदय घायल रोए, नारी का अपमान हुआ तो आंखों के काजल रोए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक भी हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, भारत की संसद ठप पड़ी हुई है, गतिरोध कायम है, बहस की जगह हंगामा हो जा रहा है, और पिछले 4-5 दिनों से पूरे सत्र में शायद ही कोई ठोस काम हुए हों बजाय इसके कि हंगामे के। मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष चाहता है कि सार्वजनिक बहस हो, प्रत्येक दल और सदस्य को बात रखने का मौका मिले और प्रधानमंत्री भी आकर बोले। सत्ता पक्ष कह रहा है कि डिबेट के लिए तैयार हैं, बहस के लिए तैयार हैं, बट कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए, यानी उपयुक्त वातावरण होना चाहिए। इन दोनों के मुद्दे को लेकर मसला ठप पड़ा हुआ है। हम आज इसी विषय की चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सर्वेश मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। सर्वेश जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आज जब भारत के गृह मंत्री ये अपील कर रहे हैं और ये प्रस्ताव दे रहे हैं कि हम डिबेट के लिए तैयार हैं, बहस के लिए तैयार हैं, तो आप लोग भी वेलकम करिए और आइए बहस करते हैं। आपको हमारे नेता संजय सिंह जी ने पहले ही बताया कि उस सर्वदलीय बैठक में हमारे यहाँ दल के नेता हैं, उन्होंने पहले दिन ही और तमाम जो हमारे इंडिया के दल हैं उन्होंने पक्ष रखा था और कहा था आखिर में मोदी जी इस पर अपना पक्ष रखने को क्यों नहीं तैयार। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि संजय सिंह इंडिया है क्या। अरे है इंडिया, इंडिया है तभी तो कारगिल की लड़ाई लड़े हुए एक सूबेदार की बीबी को जब आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नंगे घुमाए निर्वस्त्र घुमाया जाता है तो उसके खिलाफ संसद में चर्चा की मांग कर रहे हैं। वही इंडिया है, असली इंडिया वही है। आप इंडिया है कि नहीं ये बताइए, मोदी जी इंडिया में है कि नहीं ये बताइए। हम कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया की चर्चा कर लीजिए, वो कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की चर्चा कर लीजिए। वो क्या कर रहे हैं? तो समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए या नहीं, या ऐसे ही तौर पे समाधान पे गतिरोध कायम रखना चाहिए? अपना वक्तव्य देना चाहिए और 267 के तहत जिसमें चर्चा कराने की मांग की जा रही है उसमें करना चाहिए, और ऐसा संसद में कई बार हुआ भी है। यही कंडीशन है कि 267 के तहत ही चर्चा हो। देखिए, आप समस्या जब इतनी गंभीर है, अब इसी द डिबेट में अगर 5 मिनट में आप 25 प्रवक्ताओं को बुला देते तो कोई भी चर्चा नहीं सुनता। तो बात सिर्फ इतनी सी है, आप 3 दिन, आज चौथा दिन है राज्यसभा के कार्यकाल का, 267 के तक यही तो चाहते थे कि विस्तार से आप चर्चा कराइए, प्रधानमंत्री जी अपना वक्तव्य दीजिए। आप कह रहे हैं आप 176 में कराएंगे, जिसका तो ये भी नियम है कि आप आधे घंटे में कब तक धरना प्रदर्शन संजय सिंह का जारी रहेगा? अब तो सस्पेंड कर दिए गए हैं पूरे सत्र के लिए। अब नहीं, अभी उन्होंने कह दिया है कि प्रधानमंत्री जी अपना वक्तव्य दे, नहीं तो वो पूरे जितने कार्य का इस बार का जो मानसून सत्र है उसमें बैठे रहेंगे, और दिन रात वो मणिपुर के लोगों के लिए संसद भवन के परिसर में बैठे हुए हैं। आपको तो पता ही है वहाँ मैदान में बिजली पानी की सुविधा भी नहीं है, सरकार की तरफ से आराम से बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के लोग, आंदोलन के नेता हैं वो। शुक्रिया आपका सर्वेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिएगा हमारे साथ, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। भाजपा वाले संजय सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। चर्चा से परहेज क्यों? करा लो 267 में चर्चा हो जाए, चर्चा 2 दिन चलेगी ना, चला लीजिए। ब्रजेश जी, हम तो कह रहे हैं चर्चा के लिए आइए, वेलकम। आप भाग रहे हैं, ये लोग भाग रहे हैं। कल प्रोसीड करिए कि चलो 267 पे चर्चा। सर्वेश जी प्लीज वेट। सर्वेश जी प्लीज वेट। सर्वेश जी, आपके बीच में कोई नहीं बोला, आपने सुनने की सर क्षमता बढ़ाई। बोलिए संजय सिंह जी, बोलिए। सर्वेश जी प्लीज। 4 दिन तक संसद, सर्वेश जी प्लीज, आपको मैंने पर्याप्त समय दिया सर, अब आप सुनिए सर। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ओके, बीजेपी वाले संजय सिंह जी गो अहेड। जी धन्यवाद ब्रजेश जी। देखिए, हम तो बार बार कह रहे हैं कि चर्चा के लिए हम तैयार हैं। भाग तो ये लोग रहे हैं, चाहे थे कबड्डी खेल रहे, भाग गए। ये तो भाग इसलिए रहे हैं, फिर हम डिबेट कर रहे हैं, इनके पाप खुलेंगे। नॉर्थ ईस्ट में जो इन्होंने पाप किया हुआ है, 7 तो कल ये डिबेट कराएंगे आप लोग, कल से शुरू करें बहस। दूसरा
अभी बंगाल के अंदर का पाप खुलेगा इनका। देखिए कितने सिलेक्टिव है। अपोजिशन वाले मालदा स्टेट में का ही खुलेगा। दो आदिवासी महिलाओं को सड़क पे नंगा घुमाया जाता है निर्वस्त्र करके, उस पर ये नहीं बोलेंगे। राजस्थान आज भारत के अंदर नंबर 1 है रेप के मामले। सर्वेश जी प्लीज, चर्चा होगी। सर्वेश जी मैंने आपको समय दिया। सर्वेश जी प्लीज, बात ये आप सर क्षमता विकसित करो सर थोड़ा सुनने की। अरे भाई हाँ बोलो भाई, आप बीजेपी वाले संजय सिंह बोलेंगे। आप संजय सिंह के एनार्किस्ट लोग हैं, आप जरा शांत रहिए। तो अरे आपका भी नाम है, आप भी एनार्किस्ट ही गिने जाओ। नहीं हम भारतीय क्यों तो अपना नाम खराब कर रहे हैं। हम वो वाले संजय सिंह नहीं है। नहीं एक मिनट देखो सर्वेश जी, इतना उत्तेजित ना हो सर, डिबेट को आराम से चलाने दे सर। हम इसको सर वो परिपाटी नहीं डालना चाहता। सर्वेश जी प्लीज शांत रहिए आप। केवल संजय सिंह बोलेंगे। संजय सिंह बोलिए। इंडिया है, अरे भाई इंडिया दैट इज भारत। आप इंडिया कैसे हो गए? आप भारतीय हैं, इंडियन हैं, क्यों गुमराह कर रहे हैं देश को? आप ये अहंकार है इन लोगों का, ये अहंकार है इन लोगों का। इंडिया बता रहे हैं। और रही बात मदर इंडिया की, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं सुरेंद्र भाई। मदर इंडिया नहीं, भारत माँ। धन्यवाद सर्वेश जी। सर्वेश जी धन्यवाद। सर्वेश जी प्लीज ओके। क्यों बोल रहे हैं? हाँ बोलिए भाई संजय जी। आप क्यों बोल रहे हैं? अरे बोलिए आप। मैं गुंडागर्दी करेंगे बैठ के, जैसे आप संजय सिंह बावेल के अंदर गुंडागर्दी करते जाके। आप गुंडे हैं। आप संजय सिंह बात गुंडागर्दी करते हुए के अंदर जाके आप वही कर रहे हैं यहाँ बैठ के। शांत रहिए। आप दूसरे संजय सिंह से बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा आप। अच्छा आप क्या ध्यान दिलाना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, देश के लोग ये आपकी गुंडागर्दियां टीवी पे नहीं चलने वाली। आप शांत रहिए। ये गुंडों का ये बहुत शांतिपूर्ण वाला चैनल है। धन्यवाद। संजय सिंह तो हीरो बनना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र राजपूत जी। थैंक यू। आपस में न उलझे सर, समय इतना नहीं है मेरे पास, समय सीमित है सर। सुरेंद्र राजपूत जी, हमको समाधान की तरफ सर बढ़ना चाहिए। अगर प्रस्ताव आया तो एक बार विचार करें। आपने एक शेर आज फ्रेश स्टेटमेंट आया। आपने एक शेर की बात कही थी तो उसी से शुरू कर देता हूँ जी। कहते हैं कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे वो तुमको खौफ दिलाएंगे। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो भी खो सकता है। और इस राह में रहजन है, इतने रहजन चोरों कहा जाता है। आज की डेट में सत्ता में चोर बैठे। कुछ इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है और कुछ और यहाँ अक्सर होता है। पर इस पल में तुम जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा। तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। आज की डेट में इंडिया अपनी करनी कर गुजरेगा, जो होगा वो देखा जाएगा। इस चीज को जान लीजिए। ना हम डरेंगे, हम मारेंगे भी नहीं और मानेंगे भी नहीं। ये लोहिया जी का बड़ा मशहूर कथन था। ना मारेंगे ना मानेंगे, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। आप दो तीन चीजों पर देखिए। पहली चीज, हम चर्चा से नहीं भाग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के भगोड़े चर्चा से भाग रहे हैं। चर्चा से वो लोग भाग रहे हैं जो प्रतिपक्ष को नामर्द कहने की धृष्टता कर रहे हैं। आप बताइए, कभी आपने सुना है, आपने कभी किसी सांसद के मुंह से कि फलाना नामर्द है? आज तो संजय सिंह को गाली भी दी किसी ने, लेकिन ये गलत। आपने कभी सुना है, ये बहुत ही गलत है कि वो मनोज तिवारी नाम का कह रहा है कि लफंगा है? आपने सुना है कभी? ये भाषा है एक सांसद की। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का वो सम्मानित सांसद अपने पद पर बना हुआ है। ये आप बात कर रहे हैं क्यों? क्योंकि वो भड़काना चाहते हैं सांसदों को। अरे भाई आइए ना, पूरी भाजपा को। अरे फिल्मों से आए, थोड़ा निकल गया होगा सर। फिल्मों से नहीं सर, ये लोग मूल रूप से किरीट सोमैया को भारत रत्न देना चाहते हैं। समस्या ये है इनके। अरे सर अब किधर चले गए? नहीं, हम आपको बताएं ऐसा नहीं चलने वाला। अगर खाली वो करेंगे तो करारा जवाब। धन्यवाद सुनील साजन जी मेरे साथ। और मैं आपसे बताऊं कि हम चर्चा पूरी तरीके से, हम नहीं भगोड़े तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इनका इतिहास भगोड़ों का है, इनका गुलामी का इतिहास है, डीएनए में गुलामी है। सुनील साजन जी, ब्रजेश जी, इस बात का हम जवाब हाँ बिल्कुल समय देंगे सर। आप सबका इकट्ठा जवाब देना। एक सेकंड बता देते हैं गुलामी किसने की है। धन्यवाद सुनील साजन जी। अगर होम मिनिस्टर का फ्रेश प्रपोजल आया है। धन्यवाद संजय जी। अभी संजय जी एक्सपोज करते हैं गुलाम। अरे हो गया भाई, आप तो अपने नाम को खुद ही अभी आप खुद ही अपने नाम को लेके कुछ कह रहे थे। पढ़ लिख के आया करो संजय जी। सुनील साजन जी, आप सुनील साजन शपथ अंग्रेजे दिलाते क्या थे। जो फ्रेश स्टेटमेंट आया है होम मिनिस्टर का, आज सदन में उन्होंने बयान दिया है। क्या प्रतिपक्ष आपकी पार्टी कंसीडर करने को तैयार है? और बहस स्टार्ट हो कल से। सुनील साजन गो है। नेहरू ने सुनील साजन सिर्फ बोलेंगे। धन्यवाद। देखिए ब्रजेश जी, अगर
देश के माननीय गृह मंत्री जी ने अगर ये कहा है कि हम बहस के लिए तैयार हैं, और जो समूचा विपक्ष कह रहा है, जो राज्यसभा में आवाज उठी कि जो राज्यसभा का नियम है 267 उस पर बहस करा ली जाए, अगर बीजेपी उस पर तैयार है तो फिर तो देश में बहस होनी चाहिए और सत्ता पक्ष की भी बातें आनी चाहिए और विपक्ष के सवाल होने चाहिए और सत्ता पक्ष के जवाब होने चाहिए। लेकिन क्योंकि अगर मैं आपके कार्यक्रम में ये कहूं बाईमानदारी कि माननीय प्रधानमंत्री जी को विपक्ष से कोई दिक्कत नहीं है, जो विपक्ष का जो इंडिया का आइडिया है, और आइडिया क्या है वो कि भाई विपक्ष का इंडिया क्या चाहता है, वो चाहता है इस देश में किसी महिला के साथ अन्याय ना हो, इस देश में पिछड़े दलित मुसलमानों के खिलाफ अन्याय ना हो, किसी का आरक्षण न छीना जाए, भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो, सब तालमेल से रहें। लेकिन वो लोग नफरत की राजनीति करना चाहते हैं और अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, हम ये कह रहे हैं कि ब्रजेश मिश्रा जी के कार्यक्रम में मैं कह दूं भारत माता जिंदाबाद और उसके बाद कार्यक्रम के बाद काम करने लगूं उल्टा, तो क्या मैं राष्ट्रभक्त हो गया? क्या हमारे गांव में एक कहावत है कि नाम पृथ्वी पाल भूय विश्व बन नहीं है, तो भारत माता की जय बोल करके आप राष्ट्रवादी नहीं हो सकते हैं। आपको उन नग्न महिलाओं के पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलना पड़ेगा, अपनी सरकार के खिलाफ बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए पार्टी और नेता से बड़ा देश है और देश संकट में है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कहूंगा कि आप राष्ट्रभक्त हैं, एक मौका भी आपके पास और राष्ट्रभक्ति दिखाने का है। अगर आपसे देश नहीं संभल रहा, देश की अर्थव्यवस्था नहीं संभल रही है, बेरोजगारों को आप नहीं सहमत कर पा रहे हैं, किसानों को सहमत नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अगर गद्दी छोड़ दीजिए देश के लिए, वो भी देश। संजय बेचन मेरे साथ मौजूद है, जाने माने पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। खिलाफ अगर आप कुछ बोलेंगे तो मुझे लगता है ये देश माफ नहीं करेगा। धन्यवाद संजय बेचन जी। ये इंडिया अलायंस कुछ ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? अभी तो शुरू हुआ है ब्रिजेश जी, ये कितने दिनों का तक चलता है ये देखना पड़ेगा। 2024 का चुनाव है, अभी ये लोग साथ बैठे हैं, अभी इन्होंने एक नाम तय किया है, अभी इनको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करना है। अभी तो बच्चा है, बहुत नेसेंट स्टेज में है। अब इसको बीजेपी इनके नाम को लेकर कुछ वरी दिखती है, उसके बाद इस पर कोई टिप्पणी की पता नहीं ऐसी चिंता क्यों है भाजपा को, क्योंकि अभी तो इनकी शुरुआत हुई है। अभी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना है, नेता कौन होगा ये तय होना है, अभी तो बहुत सर फुटअव्वल होनी है इनमें जी। ये यहाँ पर चाहे जितना एक दिख जाए टीवी पे कैमरों के सामने, लेकिन ये सब जो है, कोई अपनी फील्ड छोड़ने के लिए तैयार होगा क्या ममता बनर्जी कांग्रेस के लिए वेस्ट बंगाल में सीटें देंगी? क्या लालू और नीतीश सुनील साजन भी मौजूद थे और राजपूत जी थे। एक दिन मैंने पूछा भैया सीट उठ बटी क्या? सब लोग सुनील साजन क्या बोले? किसी के पास जवाब नहीं है। कांग्रेस बड़ा त्याग करे, तो ये यहाँ त्याग का मतलब होता है सर अपना हक छोड़ दो, छोड़ देना। ये सब लोग कांग्रेस को ही त्याग करने बोले। और आज कैसा भाईचारा सर छाया है, देश की सबसे बड़ी पार्टी आज का भाईचारा देखो सर, गजब है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस परिचर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और संजय सिंह का भी धन्यवाद हमारे साथ संसद भवन के बाहर के परिसर से जुड़ने के लिए। और बहनों भाइयों आप सबका भी धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।